एग्रीकल्चर जम्मू कश्मीर, न सिर्फ हमारी रियासत बल्कि हमारे देश के तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है। मगर उस एग्रीकल्चर को, उस जो एग्रीकल्चर है उसके लिए एक फैसिलिटीज़ चाहिए। उन फैसिलिटीज़ पे उस फैसिलिटीज़ में पानी का भी एक ख़ास योगदान है। एक नहरों का जो जाल है उसका भी एक योगदान है। उन नहरों पे, उन कैनाल्स पे आज जो बात हुई है, हमारे जो बीजेपी के नेता हैं श्यामलाल शर्मा जी, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया उन कैनाल्स को लेकर। सर, आज आपने कैनाल्स को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर एक सवाल खड़ा किया है वहाँ पे असेंबली में, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज का जो सवाल था वो डॉक्टर मनियाल जी का सवाल था और बड़ा इम्पोर्टेंट था। जब से हमारी ये नहर, चाहे वो रणवीर कनाल हो, प्रताप कनाल हो, लाल कनाल कश्मीर में हो, डडी कनाल हो, क्योंकि मैं इसका मंत्री भी रहा हूँ, तो डीसिल्टिंग जो है वो 31 दिसंबर से लेके मार्च तक होती है और 15 मार्च को हम जो है कनाल को रीओपन करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें जो आगे डिस्ट्रीब्यूटरी जो पानी कैरी करते हैं वो पिछले 3 साल से उनकी डीसिल्टिंग नहीं हो रही है। और मेरा जो सप्लीमेंट्री था पर्टिकुलर इसके लिए था, क्योंकि वो हमने डॉकटेल करके मनरेगा को ट्रांसफ़र कर दी, ड्यूल कंट्रोल हो गया। 5 क्यूसेक से नीचे वाले जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं उनको साफ करेंगे वीडियो ब्लॉक वाले, वो करते नहीं हैं। और ये डिपार्टमेंट और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इरिगेशन का है। तो मैंने माननीय मंत्री जी से और चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये बात कही थी कि इसमें कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता, बड़ा मीगर अमाउंट है। 3 करोड़ रुपया चाहिए डीसिल्टिंग के लिए जितनी भी हमारी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। तो मुझे लगता है कि उसके लिए ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के पास पूरी जानकारी नहीं थी जो सप्लीमेंट्री है। उसके बाद मैं उनको लॉबी में मिला हूं और उनको इसके बारे में मैंने बताया है और वो कह रहे हैं कि मैं आज मीटिंग करता हूं। मैंने कहा समय हमारे पास कम है। अगर हमारी 1000 क्यूसेक लेती है पानी रणवीर कनाल, 400 क्यूसेक उठाती है हमारी प्रताप कनाल, 300 क्यूसेक या 200 क्यूसेक उठाती है हमारी रावी तभी, लेकिन आगे डिस्ट्रीब्यूटरी जिसने खेत तक, किसान के खेत तक पानी पहुँचाना है वो प्रोविज़न ही नहीं है, तो उसका फ़ायदा क्या है? तो वही बात मैंने की। हमने देखा है सर कि कैनाल्स जो है काफ़ी देर से बनी हुई है, मगर उनका रखरखाव उस तरीके से नहीं हो रहा है जो होना चाहिए था। उसके बारे में मुझे लगता है उसके लिए एक सिविल सोसाइटी को भी अवेयर होना पड़ेगा। सारा कुछ हमें सरकार पे नहीं छोड़ना है। हम भी दुनिया भर का जो कूड़ा करकट और गंद है और अपने घर का पानी भी, वो भी चीज़ें जो हैं वो नहर में, एक ज़माने में इन नहर का पानी पिया जाता था, तो उसके लिए सिविल सोसाइटी को भी अवेयर होना पड़ेगा। शुक्रिया सर। ये थे श्यामलाल शर्मा जी, जिनका ये कहना है कि जो नहर और कनाल हमारे एग्रीकल्चर के लिए अहम है, उस नहर के रख रखाव के लिए, उसको साफ और सुथरा रखने के लिए सिविल सोसाइटी को अवेयर होना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो पानी है हमारे खेतों तक आसानी से पहुंचेंगे और हमें जो हमारा जो एग्रीकल्चर है वो तरक्की के राह पर गामज़न हो जाए।